एक खतरनाक जानवर का रूप भी ले सकते हैं, जैसे किसी ईल या लायन फिश का, या कभी छिपना हो तो ये मूंगे जैसा पत्थर भी बन जाते हैं। ऑक्टोपस के लिए नजर के सामने से गायब हो जाना कोई नई बात नहीं। इन्हें बड़े आराम से रीफ में कोई दरार या छेद मिल ही जाता है, या ये चट्टानों में छिप जाते हैं। ये उसके छेद को गंदगी से ढक देते हैं, जैसे छोटे पत्थर, शेल्स या कोरल। छेद में छिपा ऑक्टोपस रूप बदलने, कैमोफ्लेज और छिपने में अपना कमाल दिखाता है। जिन इलाकों में बहुत से एक्वेरियम्स होते हैं, वहां ऑक्टोपस को छिपकर दूसरे टैंक्स पर हमला करने के लिए जाना जाता है। वो सिर्फ इस तरह दूसरे टैंक्स पर हमला नहीं करते, बल्कि ऐसा तभी करते हैं जब आसपास लोग ना हो। इनके पास काफी सूझबूझ और ये जानने की काबिलियत होती है कि आसपास कोई नहीं है। कैद में रहने वाले ऑक्टोपस को इंसानों के आने का समय याद करके उसके हिसाब से काम करते भी देखा गया है। खुले समंदर में ऑक्टोपस अचानक सामने आए खतरे से बचने के लिए कैमोफ्लेज के लिए एक और तकनीक अपनाता है। इन्हें कहते हैं इंक बॉम्ब्स। ये स्याही का बादल सा बना देते हैं और इसकी वजह से शिकारी कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे उनकी सूंघने और देखने की काबिलियत पर असर पड़ता है और ऑक्टोपस को एक पर्दा मिल जाता है जिसके पीछे वो छिपकर निकल सकता है। भागते या शिकार का पीछा करते वक्त ऑक्टोपस तेज रफ्तार हासिल करने के लिए जोरदार जेट प्रपल्शन इस्तेमाल करता है। ये अपने शरीर में पानी भर लेता है और उसे मस्कुलर साइफन से बाहर फेंकता है। इस तरह से पानी का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। इसके अलावा ऑक्टोपस अपने शरीर को सिकोड़कर अपनी चोंच जितने बड़े किसी भी छेद से आराम से निकल सकता है। और अगर ऑक्टोपस के बचकर भागते समय शिकारी उसका एक हाथ दबोच ले, तो ये खुशी खुशी उसे छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया हाथ उगा लेता है। मौका परस्त होने की वजह से ऑक्टोपस बच निकलने वाली इन्हीं चालों का इस्तेमाल शिकार की तलाश करते वक्त भी करता है। ये मांसाहारी है, इसलिए क्लैम्स, मॉलस्क्स, श्रिम्प, लॉबस्टर्स और हर तरह की मछली आराम से खा लेता है, जिसमें शार्क्स भी आती हैं। और ये पक्षियों को भी नहीं छोड़ता, बल्कि एक एक्वेरियम का मशहूर किस्सा है जहां आए दिन शार्क्स गायब हो रही थी। एक्वेरियम वालों ने नाइट कैमरास लगाए और तब पता चला कि एक ऑक्टोपस बड़े आराम से घात लगाकर शार्क्स का शिकार कर रहा था। समंदर में भी ऑक्टोपस घात लगाकर शिकार करने वाला जानवर ही है। ये अपने शिकार को हैरान करता है और सीधा उस पर झपटता है और अपने पूरे शरीर की मदद से उसे दबोच लेता है। ऐसा करने पर ऑक्टोपस अपने सैकड़ों सक्कर से उसे पकड़ लेता है और चोंच की मदद से आराम से उसे खा लेता है। हैरान करने वाली बात है कि ऑक्टोपस क्रैब्स और स्टारफिश के पीछे पानी से भी बाहर निकल आता है और इनका ऐसा बर्ताव ज्यादातर टाइडल पूल्स वाले इलाकों में देखा गया है। इतनी सारी जबरदस्त किलर इंस्टिंक्ट्स वाला ऑक्टोपस अजीबोगरीब जगहों पर भी मौका तलाश लेता है, और वो भी काफी अजीबोगरीब तरीके से। ये समंदर का जानवर है और हम इस शानदार प्रजाति के बारे में जितना जान रहे हैं उतने ही हम और हैरान हो रहे हैं। नाना साहेब, द फ्रीडम फाइटर या फिर द मोस्ट वांटेड मैन। 5 जून की रात कानपुर में रिवोल्ट शुरू हुआ। Lot of British people died. कानपुर मैसेकर के बाद नाना साहिब अचानक हो गए गायब और उनके साथ गायब हुआ उनका खजाना। पर क्या वाकई कानपुर मैसेकर के पीछे नाना साहिब थे? और अगर नहीं तो कहां चले गए नाना साहिब? भारत की पहचान का अनसुना सफर, हिस्ट्री हंटर, को पावर्ड बाय एनजी मोटर, फोन पे एंड हार्विक। आज रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर। एक दिन मैं एक ऑटोमेटिक पेंसिल बनाऊंगी जो मेरा सारा होमवर्क करेगी। मैं एक फ्रिज बनाऊंगा जो अनलिमिटेड आइसक्रीम बनाएगी। मैं एक मशीन बनाऊंगी जो मेरे ड्रीम्स रिकॉर्ड करेगा। When you believe nothing is impossible, you see no limits. Engineering solutions for a limitless world. Kirloskar. खौफनाक शिकारी, बेहद गुस्सैल और जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। ये फुर्तीला है, चुस्त है और जोरदार काटता है। इसका ज्यादातर समय शिकार की तलाश में जाता है और इसके साथ साथ खुद शिकार ना हो जाए उसका भी ध्यान रखता है। ये किसी भी हद तक जा सकता है और जमीन, पानी और पेड़ों पर भी आराम से शिकार कर सकता है। इसका आकार इसे कई जानवरों के लिए खतरा और कई के लिए खाना बनाता है और इसे अक्सर दुनिया के सबसे बेहतरीन शिकारियों के साथ रहते देखा गया है। ये वाकई एक ऐसा जानवर है जिसे सामने आने वाले हर मौके का फायदा उठाना आता है। ये खाने के मामले में नखरे नहीं करता और जो मिल जाए उसे खाकर खुश है। ये जानवर है
मॉनिटर लिजर्ड। इस लिजर्ड का नाम मॉनिटर इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हो जाती है और आसपास का इलाका मॉनिटर करती है। किलर इंस्टिंक्ट के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं अफ्रीका और एशिया के मॉनिटर लिजर्ड्स के बारे में, और शुरू करेंगे नाइल मॉनिटर से। नाइल मॉनिटर लगभग पूरे अफ्रीका में पाई जाती है, जिसमें कॉन्टिनेंट के सारे सेंट्रल और सदर्न इलाके आ जाते हैं, और ज्यादातर सब कॉन्टिनेंट भी। ये इजिप्ट से लेकर सूडान तक नाइल रिवर के इर्द गिर्द ही रहती हैं, पर रेगिस्तान में नहीं पाई जाती। ये अपना घर पानी वाले इलाके में या उसके आसपास बनाती हैं, जिनमें आ जाती हैं नदियां, झीलें, दलदल, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स और जंगल। पाया गया है कि लंबाई में नाइल मॉनिटर 7 फुट से भी ज्यादा हो सकती हैं, और ज्यादातर दूसरी मॉनिटर्स की तरह पूरे आकार में आने पर इसका पतला और मस्कुलर शरीर होता है। लंबी पूंछ, खूंखार जबड़े, मजबूत टांगें और ताकतवर पैने पंजे जो कई काम करते हैं। इसकी स्केल वाली स्किन बहुत मजबूत होती है और ये पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी होती है, जिसने अपने कजिन्स को भी पछाड़ दिया है, यानी रॉक मॉनिटर, सवाना मॉनिटर और वेस्ट अफ्रीकन मॉनिटर। जब ये छोटी होती है तो इसके पूरे शरीर का रंग काली और पीली धारियों का मिक्स होता है। जैसे जैसे ये बढ़ती है ये रंग फीके पड़ जाते हैं और ये ग्रे या भूरे रंग की हो जाती है और धारियां भी हल्की पड़ जाती हैं। दूसरी मॉनिटर लिजर्ड्स की तरह नाइल मॉनिटर लिजर्ड की भी जीभ कटी हुई होती है और ये काफी हद तक सांप की जीभ की तरह ही काम करती है। इसकी मदद से खास ऑर्गन यानी जेकबसन्स ऑर्गन को गंध मिलती है, जो अपने आसपास की गंध को सूंघकर उसे प्रोसेस करता है। इस जीभ से मॉनिटर को गंध की बहुत अच्छे से समझ आती है और ये अपने शिकार के पीछे जाने से लेकर प्रजनन के लिए साथी तलाशने तक का काम इसी से करती है। नाइल मॉनिटर की पूरी जिंदगी अपने से छोटे जानवरों पर धौंस जमाकर और अपने से बड़े शिकारियों से बचते बचाते बीत जाती है। रोज की ये लड़ाई नाइल मॉनिटर के अपने सबसे पसंदीदा खाने के पीछे जाते वक्त साफ देखी जा सकती है। नाइल क्रोकोडाइल के अंडे। मादा नाइल क्रोकोडाइल उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी जान लगा देती है और उसे नाइल मॉनिटर्स भी बहुत पसंद हैं। ऐसे में एक नाइल मॉनिटर का अपने पसंदीदा अंडों के पीछे जाना जिंदगी और मौत का खेल हो सकता है। जब यह कामयाब होती है तो दावत उड़ाती है, और जब नाकाम रहती है तो मगरमच्छ की दावत हो जाती है। हर नाइल मॉनिटर लिजर्ड की यही जिंदगी है। ये ईगल्स, लेपर्ड्स, पाइथॉन्स, शेर, हाइना, फॉक्स, बड़ी मछलियां, हेरॉन्स और दूसरे शिकारियों के निशाने पर रहती है। बड़ी नाइल मॉनिटर्स छोटी लिजर्ड्स का भी शिकार कर लेती हैं। ये बहुत गुस्सैल होती हैं और पलटकर लड़ाई करने के लिए बदनाम हैं। ये फुनकारती हैं और पूरे शरीर को फुलाकर बड़ा दिखाती हैं। ये अपनी जोरदार काटने की क्षमता से शिकारियों के चीथड़े उड़ा देती हैं और अपनी मजबूत पूंछ से जोर से मारती हैं, इतनी ताकत से कि शिकार की हड्डियां तक टूट जाए और खाल तक फट जाए। शिकार मिलने के बाद ये मांसाहारी उसे अपने ताकतवर शरीर, पंजों और जबड़ों से हराने की कोशिश करती हैं। इनके शिकार हो सकते हैं छोटे मैमल्स, एम्फिबियंस, पक्षी, मछलियां, कीड़े, हर तरह के अंडे और इसके अलावा हर वो छोटी चीज जो ये खा सकती हैं। यहाँ से एक कॉन्टिनेंट दूर एशियन वाटर मॉनिटर भी काफी हद तक इस जैसी ही होती है। ये कोमोडो ड्रैगन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड है और लंबाई में 10 फुट से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि आमतौर पर ये बहुत छोटी ही पाई जाती है। इसमें भी नाइल मॉनिटर जैसे बहुत सारे गुण हैं, जैसे सूंघने की जबरदस्त ताकत। ये भी पूरे सदर्न एशिया में पानी के किनारे पाई जाती हैं और ये इलाका बंगाल से लेकर फिलीपींस और इंडो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स तक फैला हुआ है। इसकी पूंछ पर डॉर्सल कील होती है, जिसकी मदद से ये तैरने में माहिर है। ये अपना ज्यादातर समय पानी या उसके आसपास बिताती हैं और 30 मिनट तक पानी के अंदर भी रह सकती हैं। नाइल मॉनिटर की तरह एशियन वाटर मॉनिटर को भी खौफनाक शिकारी के नाम से जाना जाता है और ये हमला करके शिकार को दबोचने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। एशिया और इंडोनेशिया में मॉनिटर्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं 2009 में फिलीपींस में खोजी गई एक और जायंट मॉनिटर। ये आकार में इंसान जितनी ही बड़ी होती है और इसका नाम है बितातावा।
इस सब के अलावा मॉनिटर लिजर्ड्स बहुत मौकापरस्त होती हैं और किसी भी हालात में ढलने के लिए चाहे पानी हो या जमीन अपनी किलर इंस्टिंक्ट्स इस्तेमाल करती रहती हैं और मौका दिखने पर उसे नहीं गवाती। एक सुहाने रोशन दिन में जब शिकार अपने शिकारी की नजर में आता है और जब रक्त रेखाएं खतरे में होती है और जब जीने के संघर्ष के सिवा कुछ नहीं बचता, तब असली योद्धाओं में छिपी सहनशीलता उभर आती है। जैसे ही शिकारी खुद बन जाता है शिकार, एक योद्धा के संघर्ष की असली यात्रा। ब्लड लाइन्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 और शाम 4 बजे सिर्फ एनिमल प्लैनेट पर। एक सच्चा शिकारी, शानदार, अनोखा और बेहद जानलेवा। इसका शरीर कटावदार होता है, आंखें बहुत तेज, घूमने वाला सिर और इसके आगे वाली टांगों पर